आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं प्रतापगढ़ जिले की धरियावद विधानसभा के एमएलए मेरे साथ हैं थावरचंद डामोर साहब। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले विधानसभा की ही बात कर लेते हैं। क्या तैयारियां और क्या क्या विषय आप लेके आए हो इस बार आपकी उस बेल्ट से जिस बेल्ट का आप लोग बार बार ये कहते हो कि आपको अनदेखा कर दिया गया है। सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से जोहार। जब भी विधानसभा सत्र चलता है तो एक सभी प्रदेश के लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि प्रदेश के नौजवानों के लिए कोई नौकरी की बात होगी, किसानों के लिए कोई बात होगी, यहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए कोई बात होगी। इसी को लेकर कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। हमें भी उम्मीद थी कि विधानसभा लंबी चले और लंबी चलने के बाद में इसमें बहस हो तो सार्थक निर्णय निकल कर सामने आए। लेकिन जो उम्मीदें थी इस तरह की बहस देखने को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सामने से ही पहले ये तय कर रखा है कि बहाना ढूंढा है कि अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के, और सामने से पंचायती राज के चुनाव आ रहा है तो आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए हम इसको निरस्त करके सदन स्थगित करके आगे बढ़ाएंगे, तो 2 से 3 दिन चलाएंगे विधानसभा सत्र। तो इसमें जनता की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो 2 से 3 दिन के अंदर क्या क्या लेके आएंगे? तो पहले दिन तो सुगमति होगी, लेकिन ये जरूर है कि मैं ही नहीं, हम ही सभी लोग विधानसभा में जो आ रहे हैं अभी युवाओं के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र के जल जंगल जमीन का मुद्दा है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, या फिर जो 5वीं अनुसूची आज तक लागू नहीं, जिसके पैसा कानून धरातल पे लागू नहीं हुए, जिससे लोगों को कहीं चीजों का नुकसान भी हो रहा है। साथ साथ में भील प्रदेश से मानगढ़ का मुद्दा है, जिनको लेकर पहले भी प्रकृता से इसको विधानसभाओं में लेके गए हैं और इस बार भी लेके जाएंगे। और जो भी जनता के मूलभूत विषय हैं जो पूरे प्रदेश के हित में, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, इन सारी चीजों को लेकर हम सरकार के सामने जाएंगे। पिछली बार तो आपके प्रदर्शन अनोखे रहे थे। टी शर्टें पहन के आप पहुंचे थे, टी शर्टों के ऊपर विधानसभा के ही चित्रण किया हुआ था। आप याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे। क्या इस बार भी आपकी कुछ इस तरीके की कुछ नया इनोवेशन देखने को मिलेगा, या भील या आदिवासी समुदाय की जो आवाज है उसको आप अनोखे ढंग से उठाते हुए नजर आओगे विधानसभा में? बिल्कुल निश्चित तौर पर नजर आएंगे, और कल ही हम अनोखे अंदाज से नजर आएंगे। जो हमारी मूल संस्कृति पहचान है उसको हम दिखाएंगे, और हम लोग भील प्रदेश की मांग क्यों करना चाहते हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए, मानगढ़ का इतिहास हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब को लेकर कल भी हम प्रदर्शन करेंगे। और एक भी दिन जनता ने हमें जिताकर जो भेजा है और जिन उम्मीदों के साथ में हमें यहाँ आना है, उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर दिन बहरी, गूंगी और अंधी सरकारों को दिखाने का काम करेंगे। नहीं थावर जी, क्यों आदिवासी जो है वो टारगेट पे आ जाता है, या आदिवासियों को कोई गिनती में नहीं लिया जा रहा है? क्या जो बयान आ जाते हैं, जैसे विश्व आदिवासी दिवस है, उसके ऊपर आप लोगों की तरफ से भी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक वीडियो जारी हुआ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने कहा कि भाई वैसे ही ये 9 अगस्त जैसे फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे, हम तो बिरसा मुंडा की जब जयंती आती है तो उस पर मनाते हैं। क्यों ऐसा विवादित मामला बना दिया जाता है, या ये बन जाता है? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ द्वारा घोषित है, और यूएनओ द्वारा एक देश ने मिलकर नहीं, कई देशों ने मिलकर कई तरीके की चीजें जो करी हैं। इसमें विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आदिवासियों की अपनी एक संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उनके रूढ़ी परंपराएं हैं। साथ साथ में ये जंगलों के साथ में रहते आए हैं। जंगलों के साथ में उन्होंने जितनी जरूरत थी उतना जंगलों से लिया। नदियों को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को, झरनों को, उन्होंने सबको भगवान माना और पूजा। और आज यूएनओ ये जानता है कि विश्व के अंदर यदि धरती के प्रकृति को नुकसान होने से बचाया जा सकता है तो ये आदिवासी बचा सकता है, और इस प्रकृति के साथ साथ में इकोसिस्टम को बचा सकते हैं तो आदिवासी बचा सकते हैं। और आदिवासी को बचाना जरूरी इसलिए है कि आदिवासी रहेगा तो सृष्टि, प्रकृति शुद्ध वातावरण में बनी रहेगी, नहीं तो कहीं बीमारियां और प्रकोप का सामना हर इंसान को झेलना पड़ेगा। तो 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती पे मैं देश का आदिवासी दिवस, इसके अंदर फर्क क्या पड़ जाएगा? 9 तारीख में और बिरसा मुंडा जयंती में फर्क क्या आ जाएगा?
हाँ, यही बताना चाह रहा था कि इसलिए आदिवासियों ने पूरे देश के अंदर आदिवासी दिवस मनाया और उसी दिन सरकार के नुमाइंदों की जो मानसिकता थी सामने आई। मदन राठौड़ जो नाम है, मदन राठौड़ हो या मदन दिलावर हो, दोनों की मानसिकता तो सबसे पहले सामने आई। लेकिन समझने वाली बात है कि दिलावर जी ने भी पहले कभी कहा था कि इनके डीएनए की जांच होनी चाहिए, कभी इनकी सरकारों में आदिवासियों के डीएनए की तस्करी विदेशों में होती है, तो कभी आदिवासियों के शिक्षकों को तबादले किए जाते हैं, तो कभी आदिवासियों के ऊपर बिल्डिंगें ढह जाती है सरकारी सिस्टम की, तो मलबे में जब उनके शरीर निकलते हैं तो सरकारें मुआवजे में बकरियां देती है। तो ये मानसिकता पहले ही नजर आ गई थी और इस बार फिर से मदन राठौड़ एक जिम्मेदार पद पर हैं, इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो बोलते हैं भेड़ चाल है। तो मुझे एक बात और समझनी पड़ेगी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने आदिवासियों को इस दिन बधाई दी है और दूसरी ओर इन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता जो मीणा हाईकोर्ट के अंदर किरोड़ीलाल जी मीणा भी उनके नेतृत्व में ये 9 अगस्त का कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ तो वो भी भेड़ चाल का हिस्सा है, या फिर मदन राठौड़ अपनी सटिया गए हैं अपनी मानसिकता से, तो दिवालियापन जो हो गया है इस वजह से कह रहे हैं, या फिर यूनो द्वारा विश्व महिला दिवस, यूनो द्वारा विश्व तंबाकू दिवस, यूनो द्वारा विश्व मजदूर दिवस, यूनो द्वारा ही विश्व योग दिवस भी घोषित किए गए हैं। और ये योग दिवस और ये सारे दिवस तो मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस भी यूनो द्वारा घोषित है। और ऐसे में जब विश्व योग दिवस आता है और दिल्ली से मन की बात में योग दिवस मनाने की कही जाती है और ये पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं, इसका मतलब ये भी भेड़ चाल है। अब दूसरी ओर हम समझ सकते हैं कि हमारी जो आदिवासियों की एकता, हमारी संस्कृति और परंपराओं के साथ में जिस तरीके से आदिवासी एकजुट हो रहा है, भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है और इसलिए ये इसी मानसिकता दिखा रहे हैं। यदि आदिवासियों के हितैषी होते तो इस दिन अवकाश घोषित करते, राष्ट्रीय अवकाश होता, आदिवासियों के लिए अलग से पैकेज होता, आदिवासियों के लिए त्योहार मनाने के लिए भी अलग से पैकेज होता। लेकिन ऐसा न कर कर जो मानसिकता थी सबके सामने लेके आए और ये समझा दिया कि हम लोग सिर्फ आपके साथ फोटो खिंचवाने आते हैं, हम लोग दर्द बांटने नहीं आते, दिखावा करने आते हैं। हम लोगों को बिरसा मुंडा से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को टंटिया मामा से कोई मतलब नहीं है। ऐसा वो उनका दिखाना चाहते हैं कि हमें ये लोग सिर्फ माला पहनाने आते हैं, न तो इनको बिरसा मुंडा न टंटिया मामा से मतलब है। ये लोग उनके नाम पर स्टेडियम बनाएंगे, माला पहनाएंगे, मूर्ति, लेकिन उनके विचार जो थे वो ग्रहण नहीं करेंगे। आपने जो कहा था कि बिरसा मुंडा और आदिवासी, आदिवासी का शब्द होता है आदि अनादि काल से इस धरती पे रहने वाला, मूल बीज, मूल मालिक और इस धरती का असली डीएनए। और उस आदिवासी के अंदर बिरसा मुंडा एक समुदाय के अंदर एक हिस्सा है और बिरसा मुंडा एक व्यक्ति है, आदिवासी एक बहुत बड़ा समूह है। और बिरसा मुंडा जी का जो योगदान है वो आज जीते जी भगवान का दर्जा बन गए। माँ मानव धरती सूर्य क्रांति आंबा, ये बिरसा मुंडा का जो कहा गया है। ऐसे ही टंटिया मामा, तिलका माझी, चांद भैरव, कानो, सिद्धू, ऐसे अनेकों वीर, अनेकों नाम है आदिवासी समुदाय के अंदर। तो आदिवासी समुदाय में सिर्फ और सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन ही आदिवासी दिवस को मानना, आपको क्या लगता है ये सही है या नहीं? देखिए, आदिवासी दिवस का मतलब मैंने फिर कहा कि आदिवासी दिन पूरे देश के अंदर जितने भी आदिवासी जन समूह है, और आदिवासी बहुत विस्तृत शब्द है, उसके अंदर कई अनेकों जनजातियां हैं। मुंडा है, गारो है, खासी है, जयंतिया है, भील है, उराव है, या फिर अलग अलग संताल है, या गोंड है, अलग अलग कई जनजातियां हैं। इन जनजातियों में एक व्यक्ति है बिरसा मुंडा, जो ऐसे अनेकों वीर हैं जो इन आदिवासी समूह से उठकर आए हैं, जिन्होंने देश के इतिहास में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है आदिवासियों के लिए। भगवान बिरसा मुंडा वाले दिन अगर ये विश्व आदिवासी दिवस या देश का आदिवासी दिवस मनाया जाए तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि बाकी समुदाय और बाकी जातियों को पीछे छोड़ दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिरसा मुंडा में अपना खुद का अपना एक अलग ही गर्व महसूस होता है। वो ऐसे तो फिर कहीं भारत के अंदर कई त्योहार होते हैं तो कोई किसी एक में क्यों नहीं मनाता। ये हमारा उत्सव है, हम बिरसा मुंडा की जयंती भी अपने उत्सव की तरह मनाते हैं, टंटिया मामा का भी अपना उत्सव मनाते हैं। गौरवशाली इतिहास है सबका। आदिवासी दिवस से अलग मतलब है कि आदिवासी अपना पूरे विश्व के अंदर जितने भी आदिवासी, वही जानना चाह रहा हूँ अलग मतलब कैसे है, मतलब आप लोग क्या 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 बताना चाह रहे हो कि अलग क्यों है? क्योंकि आपके ही नेता राजकुमार रौत
यूएनओ के उस मंच पे गए थे, उन्होंने स्विट्जरलैंड गए थे, वो स्विट्जरलैंड के अंदर उन्होंने वहां एक विषय रखा, उन्होंने कहा कि इंडिजिनस स्पीसीज राजस्थान में हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने भारत सरकार के उस व्यक्तित्व स्टेटमेंट का खंडन किया है। तो आप लोग क्या बताना चाह रहे हो जो चीज मिसिंग है आज तक? इंडिजिनस पीपल मतलब इस भारत के मूलवासी, ओरिजिनल डीएनए, हम बाहर से आए हुए डीएनए नहीं है, और ये स्टेपिज डीएनए नहीं है, ओरिजिनल इंडियन डीएनए है। ये बात बताना चाह रहे हैं कि वहां पर विदेश में राजकुमार जी बता रहे हैं कि आदिवासियों का इतना जिक्र नहीं है। वो चीजें आप जो पूछ रहे हो बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर, तो बिरसा मुंडा का महत्व अपने जीवन में अलग है और आदिवासी दिवस का महत्व अपना अलग है। और वो बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का मतलब उनके विचारों को हम लोग जनता के बीच में लेके आए। आदिवासी दिवस मनाने का मतलब है हमारी परंपराएं, अपने गौरवशाली इतिहास का बखान करना है, और इसी चीज को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। जिस दिन आदिवासी जयंती मनाते हैं, दिवस मनाते हैं, उस दिन बिरसा मुंडा जी जैसे अनेकों वीर इस समाज के अंदर हुए, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, या अंग्रेजी हुकूमत के स्वायत्ता के लिए लड़ाई हो, या उनके नियमों को जो उल्लंघन था, उससे हमारे जमीनों के बेदखल लोग हो रहे थे, उससे बचने की लड़ाई हो, या अंग्रेजों द्वारा अनेकों कर लगाए गए थे, उससे आजादी पाने की लड़ाई हो, उन सब के खिलाफ आदिवासी एकजुट हुआ था और लड़ा था। वो किसके नेतृत्व में? अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, ठीक, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग, अब हम कह नहीं सकते कि कोई एक, हाँ, लेकिन उनके विचारों के बाद में अलग अलग जगह पे ये विचार पहुंचे। आज बिरसा मुंडा झारखंड से हैं, टंटिया मामा मध्य प्रदेश से हैं, और अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग जगहों में रहे हैं, तो अपने अपने महत्व के साथ। आप लोगों को ये लगता है कि 9 तारीख को जो विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई, ये देश में रहने वाले आदिवासियों को वैश्विक पहचान भी दे रहा है? क्या ये भी एक कारण है क्या? देखो, ये भी सही है कि आदिवासी एकजुटता कम थी, सिर्फ यही एक दूसरे को, अब यूएनओ द्वारा घोषित आदिवासी दिवस 1994 के अंदर था, और अब भारत के अंदर उसको मनाने लगे हैं। कितने सालों बाद आदिवासी को अपने दिन से, आदिवासी को अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ रखने का काम इन सरकारों ने किया था। अब जब आदिवासी जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए वो आगे आ रहा है और एकजुट हो रहा है, तब सरकारों को कैसे खटक रहा है और कैसी ओसी मानसिकता के साथ में जो दिखा रहा है कि आप आदिवासियों के कभी थे नहीं और हो नहीं सकते, और इसीलिए आप इस तरीके की मानसिकता के, घृणित मानसिकता के साथ में आदिवासी को देखते हो। मदन राठौड़ बार बार कह रहे हैं मैं बिरसा मुंडा की जयंती मनाता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है 9 तारीख को मनाएं। वो उन्होंने बाद में जो भी चीजें और जोड़ी, बिरसा मुंडा के ऊपर बार बार मदन राठौड़ जो प्रेशर डाल रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है? देखिए, बिरसा मुंडा की जयंती मनाना ही सब कुछ नहीं हो जाता। बिरसा मुंडा के विचार क्या थे? बिरसा मुंडा जंगल बचाना चाहते थे, जमीन बचाना चाहते थे। बिरसा मुंडा किस आंदोलन को आगे लड़ना चाहते थे? क्या ये बीजेपी के लोगों का सिर्फ माला पहनाना और जयंती मनाकर आदिवासी को खुश करना, यही विचार है? नहीं। आज बिरसा मुंडा झारखंड से थे, और आप जानते हो कि एक पेड़ माँ के नाम राजस्थान ने नारा दिया था, और एक हसदेव जंगल जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, उसको अंबानी अडानी के नाम किया था। तो आप हमारे को ये मत बताओ कि हम सिर्फ जयंती मनाते हैं। जयंती मनाने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर उनके विचारों को अपना। राजस्थान के अंदर 20 करोड़ पेड़ सरकार ने नहीं लगाए। आप एक पेड़ दोबारा सरकार को बोलिए कि ये सरकार दोबारा उन पेड़ों को फोटो मंगवा के देखिए कि जिंदा है या नहीं है। शायद 200 पेड़ भी जिंदा नहीं मिलेंगे। 2 लाख लोगों ने आपको चुन के विधानसभा भेजा है साहब, ये सवाल आप पूछिए विधानसभा के अंदर। देखिए, विधानसभा के अंदर मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था कि पेड़ लगाने का जिम्मा भी किसको दिया था? शिक्षकों को दिया था, और यह भी कहा गया था कि आपको इतने पेड़ लगाने ही, चाहे उस विद्यालय परिसर के अंदर जगह हो या नहीं हो। और मजबूरी में कई शिक्षकों ने तो ये मक्के के पेड़, ये जो फसलें होती है, उनके पेड़ भी फोटो अपलोड किए हुए हैं। कई गांव के जंगली जो फल फ्रूट कौन है, कहीं घास है, उनके फोटो भी अपलोड किए हैं। शिक्षकों को पता ही नहीं है पेड़ क्या है और पौधा क्या है। शिक्षकों को मालूम है, लेकिन शिक्षक लगाएगा कहाँ पे? उसके घर पे, उसके सिर में लगाएगा। जहाँ स्कूल में जमीन ही नहीं होगी, जहाँ मैदान ही नहीं है, उतने पेड़ लगाने का टारगेट दिया था। और ये दूसरी ओर पेड़ लगाने का जो टारगेट दिया था तो दिखावा था,
नेता आते, पेड़ लगाते और खड्डे में थोड़ी मिट्टी डालते और फोटो खींचते। असल में आज टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर बड़े बड़े जंगलों को उजाड़ने का काम चल रहा है। असल में आज कई बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम पेड़ बचाएंगे, दूसरी तरफ पेड़ उजाड़ते हैं। ये कौन लोग हैं जो हंसदेव अभयारण्य को उजाड़ने वाले? आज केन बेतवा मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहां पर अंबानी अडानी की कई फैक्ट्रियां चलने वाली हैं। ये कौन लोग हैं? एक तरफ दिखावा अलग है और एक तरफ उजाड़ना अलग है इनका। रावत जी, जो चर्चा चलती है कि आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, आदिवासियों को भी अधिकार है सारी सुख सुविधाओं का, तो ये जो मेन स्ट्रीम में लाने की जो बातें की जा रही हैं, ये किसको किस तरीके से देखो, एक चीज है, अखबारों में पढ़ना और जमीनी हकीकत जानना बहुत अलग होता है, और एक देखना और वास्तविकता महसूस करना वो अलग बात होती है। लाने का प्रयास तो किया गया। बताना चाहूंगा कि आजादी के 80 वर्ष गुजर गए, राजस्थान के अंदर सरकारें आई बदली, लेकिन आदिवासियों की बदहाली नहीं बदली, और इसलिए कि उनके मूल कानून थे वो भी लागू नहीं हुए। वो जो बरसों से जंगल में रह रहा है, अचानक से कोई कंपनी आती है, अचानक से वन विभाग के कानून लागू होते हैं, अचानक से बेदखल हो जाते हैं। दूसरी ओर क्या आदिवासियों का पलायन रुका? नहीं रुका। दूसरी ओर आदिवासियों का कुपोषण रुका? नहीं रुका। क्या आदिवासियों में शिक्षा का स्तर ऊपर हुआ? नहीं हुआ। क्या आदिवासियों को रोजगार मिला? नहीं मिला। क्या आदिवासी क्षेत्र के अंदर सब हर घर पक्का मकान हुआ? नहीं हुआ। हर घर बिजली पहुंची? नहीं हुई। हर घर शिक्षा पहुंची? नहीं हुई। तो फिर हुआ क्या? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वर्तमान की सरकारें हैं, जिन पूर्व की सरकारें हैं या वर्तमान की सरकारें, वो जिम्मेदार हैं। पर आदिवासियों ने चुन के अपने प्रतिनिधि भेजे, सरकारों ने उन प्रतिनिधियों में से मंत्री तक बनाए, आदिवासी समुदाय के मंत्री रहे हैं, और आज भी बाबूलाल खराड़ी मंत्री हैं। तो क्या बाबूलाल खराड़ी जो मंत्री बने हुए हैं, तो क्या वो उस क्षेत्र के लिए ही तो बनाए गए हैं जहां से वो चुन के आए? देखो, एक मंत्री होना, मंत्री की जिम्मेदारी निभाना एक बड़ी बात है। मंत्री बने लेकिन कठपुतली मंत्री बने हैं। अब दूसरी ओर किसकी बात कर रहे हो? मैं राजस्थान के जो मंत्री आदिवासी क्षेत्र से बने हूँ वर्तमान में, चाहे हमारे राजस्व मंत्री भी आदिवासी क्षेत्र से हैं, चाहे हमारे बाबूलाल जी खराड़ी भी हमारे क्षेत्र से, और ये मंत्री बने लेकिन इनके ही नाक के नीचे से कोई और काम करे। अब दूसरी बात ये कह रहा हूँ, अभी जो बजट सत्र गुजरा था राजस्थान के अंदर, इतिहास में पहली बार देखा गया कि सारे मंत्री को अपने विभाग का बजट मिला, लेकिन राजस्थान में 2 आदिवासी मंत्रियों के पास में बजट के नाम पर बोलने के लिए ब भी नहीं था। और ये बात आपने देखी थी कि खुद बजट में उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आदिवासियों के लिए विशेष पैकेज की बात की थी। विशेष पैकेज है तो धरातल पे लागू होना चाहिए, दिखना चाहिए। आपने कह रहे हो बजट का बाई नहीं दिखा, तो मैं ये कहना चाहूँ, टीएडी विभाग की घोषणा हुई थी पहले कांग्रेस की सरकार के अंतिम साल में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, फिर बोला कि 1000 करोड़ बजट दिया जाएगा। सेकंड सेशन में फिर बोला बजट सत्र में कि 1500 करोड़ का बजट मिलेगा, और तीसरे सत्र में 1500 करोड़ के बजट में से 1500 रुपये खर्च नहीं हो, ऐसी कंडीशन में हो, और फिर बोला जाता है कि इस बार के बजट सत्र में पैसा नहीं मिला। आप सोचिए क्या स्थिति गुजरी है। आपके यहाँ पे कितनी विधानसभाएं हैं जो आदिवासी, अगर अपन बेल्ट की बात करें राजस्थान की, तो कितनी विधानसभाएं? वैसे तो 17 सीटें हैं। 17 सीटें हैं। 17 सीटों में कितने भाजपा, कितने कांग्रेस और कितने बीएपी? देखिए, हमें ज्यादा बीएपी के तो 4 सीटों पे विधायक हैं, तो बच गई आपकी 13 में से 6 इनकी बांट दी जाए या ज्यादा है? बीजेपी ज्यादा है, कम है? देखो, वो उनका आकलन करते रहे, पर आने वाले समय में हम सब पे पहुंचने वाले हैं। इन 17 विधानसभाओं की बात करूं मैं आज थावर जी, क्योंकि आप खुल के बात करने के आज मूड में नजर आ रहे हो। इन 17 सीटों की, इन 17 विधानसभाओं की स्थिति क्या है? क्योंकि एक किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो आदिवासी हो या मैं हूं या कोई और हो, सबकी जरूरत समान है, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। वहां स्थिति क्या है, असलियत? देखिए, सबकी विधानसभा है, सबकी विधानसभा में अपनी स्थिति अलग है, अपने समीकरण अलग होते, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मेरी विधानसभा की बात करूं या जब जीती, अन्य विधानसभा है या नहीं है, लेकिन मेरी विधानसभा की बात करूं, लोग दोनों ही दलों से उब चुके थे, उब गए हैं, और बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया एक ही परिवार से। उनसे दुखी होकर एक तीसरा ऑप्शन चुना, एक साधारण किसान के बेटे को आगे लाए, और जनता को मालूम था कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ या अन्य चीजों पे कोई काम नहीं हुआ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।